और ये आदेश जो विलंब होने का आदेश, ये न्यायिक आदेश के कारण ही विलंब हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलीय चेतना उनके साथ काम करता है। तो हमारे लोग भी चुनाव लड़ेंगे और हमारी कोशिश है कि तो हमको लगता है कि संघर्ष अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। तो एक अच्छा अवसर है जो अपने बीच से अपने लिए प्रतिनिधि को चुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला के बाद यदि किसी भी ट्राइबल लीडरशिप का यदि जिक्र होता है तो वो गुरु जी का होता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 23 फरवरी को चुनाव होने हैं और 27 फरवरी को रिजल्ट आने हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सुप्रियो जी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रियो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बढ़िया, बहुत सुखद समाचार है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व जब जब आता है तो लोगों में एक नई उत्साह होता है। लोगों की अपनी आकांक्षाएं, उनकी चाहिदाएं जो निचले स्तर पर रोज दैनंदिन जिनके साथ वास्ता होता है वो उनका स्थानीय प्रतिनिधि ही होता है। तो एक अच्छा अवसर है जो अपने बीच से अपने लिए प्रतिनिधि को चुनेंगे और जो भी चुनेंगे वो दायित्वशील होंगे अपने इलाके के वासियों के प्रति। इसलिए सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं हैं। सर, बहुत सालों के बाद ये निकाय चुनाव हो रहा है, तो जिस तरह से कि निकाय पे जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे और खासकर उस पे जेएमएम क्या कहेगा? ये देखिए, बहुत सालों बाद जो होने का मामला है वो कुछ तकनीकी चीजों के कारण ये है क्योंकि इसमें एक ओबीसी आरक्षण का मामला आ गया था। तो उसका हर पूरे राज्य में हर शहरी क्षेत्रों में ओबीसी की पहले गणना की गई, उस आधार पर रोस्टर तैयार हुआ, आरक्षण तय हुए, तब जाकर ये चुनाव एक परिपूर्ण शेप लिया। और ये आदेश जो विलंब होने का आदेश, ये न्यायिक आदेश के कारण ही विलंब हुआ। ये कोई राजनीतिक फैसला था नहीं। हम चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लेकिन जो प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थी वो प्रक्रियाओं में समय लग गया। हम समझते हैं ये दलीय चुनाव तो है नहीं, लेकिन जो भी प्रत्याशी होते हैं लोगों के बीच में कोई अराजनीतिक लोग नहीं होते। कहीं ना कोई दलीय चेतना उनके साथ काम करता है। तो हमारे भी जो लोग हैं उनकी जो दलीय चेतना है उसके साथ ही लोग, क्योंकि हमारे हर कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि 24/7 365 डेज वो लोगों के साथ जुड़े रहे। यही बात हम लोगों को गुरुजी ने सिखाया था। तो हमारे लोग भी चुनाव लड़ेंगे और हमारी कोशिश है कि बहुत सारे लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन जो सर्वसम्मत हर वार्ड में जो हमारा कमेटी है वो यदि एक नाम को कर दे तो बेहतर होगा। उसी प्रकार जो मेयर या नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर निकाय के जो भी अध्यक्ष महापौर हो, वो दलीय चेतना के साथ यदि एक व्यक्ति हुआ तो हमको लगता है कि संघर्ष अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। सर, आपने गुरुजी को याद किया तो गुरुजी से मुझे भी कुछ याद आ गया। गुरुजी काफी वो जितना सत्ता में नहीं रहे उतने वो गांव के परिप्रेक्ष्य से वो जुड़े रहे और अब उन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे? पद्म भूषण से उनको नवाजा गया, लेकिन ठीक है, लेकिन गुरुजी का व्यक्तित्व को कोई पद्म सम्मान से नहीं, वो तो भारत रत्न है। और हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला के बाद यदि किसी भी ट्राइबल लीडरशिप का यदि जिक्र होता है तो वो गुरु जी का होता है और वो दिशम गुरु हैं। ठीक है, भारत सरकार ने उनको पद्म अवार्ड दिया है, हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन भारत रत्न के लिए जो हमारी जो चाहिदाएं हैं वो कभी कम नहीं होंगी।